अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस दोस्तों, मैं हूं शमसीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस शेयर किए थे, तो भाई उन्हीं के हिसाब से अभी हम देखेंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे पास कौन से ऐसी सूरत हाल हो सकती हैं जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आप सब ने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। हमारा जो बिटकॉइन में सपोर्ट पंप का लेवल था, भाई पंप का लेवल एग्जैक्टली हमारा अचीव हो गया। और हमारा जो लेवल था, जितना मैंने कहा था पंप का, उतना भाई हमें पंप देखने को मिला और हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मार्केट से देखने को मिला। फिर हमारा जो सपोर्ट लेवल था, तो भाई सपोर्ट लेवल भी यूटिलाइज हो चुका है और हमें यहाँ से मार्केट से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो भाई अभी हम जानेंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे पास क्या सूरत-हाल हो सकती है, हमारे कौन से ट्रेड स्टक है और कौन से ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। और यहाँ पर लिक्विडेशन के हिसाब से भी अगर हम देखें, तो लिक्विडेशन के हिसाब से हमारे पास बिटकॉइन और इथेरियम के क्या सपोर्ट लेवल बन रहे हैं। कॉइन मार्केट के ऊपर अगर आ जाते हैं, तो भाई 1.62 ट्रिलियन, मतलब ये कि 300 मिलियन का जो है मार्केट कैप में डिक्रीज हो चुका है, जो कि मुझे लगता है कि वीकेंड की वजह से है। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है 0.1% जो है इंक्रीज हो चुका है। तो भाई डोमिनेंस का इंक्रीज होना बिटकॉइन को और मजबूत करना है, तो भाई बिटकॉइन और भी मजबूत हो रहा है, ठीक है, अपने आप को मजबूत कर रहा है। बट वॉल्यूम अगर हम देखें, तो भाई वॉल्यूम जाता हुआ दिखाई दे रहा है एंड वॉल्यूम अभी बहुत ही ज़्यादा लो है बिटकॉइन में। इथेरियम को और बिटकॉइन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अपने सपोर्ट लेवल पर। यूनिसेफ कॉइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था, $6 का हमारा सपोर्ट लेवल था, हमें 6.05 का, और हमें जो ट्रेड देखने को मिला 6.13 तक। तो भाई बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमें हमारा यहाँ पर जनरेट हो गया। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है, तो भाई 5.90 बन रहा है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर हम 5.78 या 5.75 पर इसको बाई कर लेते हैं यूनिसेफ को, तो हमें यूनिसेफ एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें, तो ट्रेंड के हिसाब से अगर इस तरह से ये हमारे पास थोड़ा सा ट्रेंड जो बना रहा है, इस तरह से के हिसाब से हमारे पास ट्रेंड बना रहा है, ठीक है। तो भाई जब तक ये ट्रेंड ब्रेक नहीं होता, हमें अपर साइड पर मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता। तो भाई इस ट्रेंड का ब्रेक होना लाजमी है। तो अगर ट्रेंड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ट्रेंड हमारे पास ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर टेस्ट कर लेता है, तो भाई हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 6.15 का, एंड फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट होगा, तो भाई तो मुझे इस तरह लग रहा है कि 6.30 तक ये हमें इजीली जो है एक हाई दे सकता है। सो गाइस, ये यूनिसेफ के बारे में, यूनिसेफ काइन के बारे में है। अभी सोल काइन के बारे में आ जाते हैं। तो सोल काइन में हमारा सपोर्ट लेवल था, भाई पंप का लेवल तो यूटिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन सपोर्ट का लेवल जो हमारा था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई जो हमारा सपोर्ट लेवल था 95.70, भाई एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका। 97.80 तक हमें $2 का यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। अभी मार्केट इसका ड्रॉप डाउन कर रहा है, तो भाई स्टिल जो इसका अभी सपोर्ट लेवल बन रहा है 92.20 ही इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, क्योंकि ट्रेंड स्टिल इसमें डाउन साइड पर ही है और ट्रेंड का ब्रेक जाना पर सपोर्ट लेवल को चेंज कर देता है। जो हमारा एक ट्रेड स्टक था भाई 52 सेंट पर, ठीक है, 52 सेंट पर मेरा एक ट्रेड स्टक था। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं सेकंड बाइंग करूंगा 48 सेंट पर। 48 सेंट पर मेरी सेकंड बाइंग हो गई और 51.30 तक जो है हमें हाई देखने को मिला। तो भाई हमें एक हेल्दी वे में मार्केट ने एग्जिट दे दिया। एंड जो हमारा सपोर्ट लेवल था 50 सेंट का कल का, तो 50 सेंट से भी 51.30 तक हमें एक हाई देखने को मिला, और जिसमें हमें एक अच्छा ट्रेड जनरेट हो गया। अभी यूनिसेफ जो बार बार सपोर्ट इसका बन रहा है 48 सेंट का बन रहा है। तो 48 सेंट पर एज अ फर्स्ट स्टेप बाइंग हम अगर कर लेते हैं, तो भाई मुझे लगता है कि भाई ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं XRP में। एंड हमारा आटम काइन में जो सपोर्ट लेवल था, आटम काइन में एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो चुका है, अभी हम प्रॉफिट में है। तो भाई आटम काइन के हिसाब से अगर मैं देखूं, जिस तरह मुझे ट्रेंड डाउन साइड पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भाई मुझे लगता है कि हाँ, अगर 9.16 के अबाव अभी ये करंटली थोड़ा-सा 1 घंटे 2 घंटे में चला जाता है, ठीक है, 9.16 के अबाव, तो फिर इसका जो सपोर्ट लेवल होगा 8.95 होगा। अगर ये 9.30 तक चला जाता है, ठीक है, तो फिर सपोर्ट लेवल जो होगा 8.95 या $9 ही होगा। अदरवाइज़ 8.70 पर ही हम एटम कॉइन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसी पर ही हमें इससे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एप्टस कॉइन की अगर बात करें,
तो एप्टा स्काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 8.74, 8.74 से मार्केट नीचे गया थोड़ा सा 8.60 तक, बट हमें 9.02 जो है 27 सेंट यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है 8.30, ठीक है। 8.30 हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। यहाँ फर्स्ट टिप अगर हम यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको लो पर कर लूँगा। फर्स्ट टिप अगर हम 8.63 पर कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला हाई अभी ब्रेक हो चुका है, ये जो हमारे पास हाई था ये ब्रेक हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप अगर हम बाइंग कर लेते हैं 8.65 पर, तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप होगा 8.30 का ही होगा, और जिस पर हमें मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो गाइस, ये अभी हम बात कर देते हैं एफ एक्सिस काइन के बारे में। तो एफ एक्सिस काइन में हमारा $10 का सपोर्ट लेवल था। $10 का सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हुआ, हमें प्रॉफिट देखने को मिला। फिर उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल था, ठीक है, सारे सपोर्ट लेवल्स पर हमें ट्रेड तो मिल चुका है ना। तो एफ एक्सिस में हमारा जो सपोर्ट लेवल था आप लोग देख सकते हैं कि 9.75 से भी हमें 9.93 तक ट्रेड देखने को मिल चुका है। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पर हमारा जनरेट हो गया। अभी हमारे पास जो इसके सपोर्ट लेवल फर्दर बन रहे हैं एफ एक्सिस के, तो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये रिलोड कर लूँ इसको, फिर उसके बाद ही हम नेक्स्ट चलते हैं अपने काइन की तरफ। वही एफ एक्सिस पर अगर आ जाए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एफ एक्सिस में हमारे सारे सपोर्ट लेवल जो है यूटिलाइज हो चुके हैं, और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम यहाँ पर देखें, तो इसका हमारे पास एक लो हो सकता है 9.30 का, एंड 9.30 पर ही हमें ये सपोर्ट ले 9.30 पर एंड 8.90 पर, ठीक है। ये दो सपोर्ट लेवल हमारे पास जो है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स कारामद हो सकते हैं एफ एक्सेस में, जो हमें एक अच्छा ट्रेड जो है यहाँ पर दे सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, ठीक है, यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है तो फिर हम इसमें अपर साइड पर कुछ ट्रेड देख सकते हैं। बट ट्रेंड रिवर्सल अभी तक नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। तो जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता हम लो पर ही बाई करेंगे। एंड पंप के लिए हमें स्टिल चाहिए भाई इसी लेवल पर रेजिस्टेंस, ठीक है। पंप के लिए 9.80 का क्रॉस होना ज़रूरी है, अगर ये हो जाता है तो ओके है। डार्ट काइन की अगर बात करें, तो डार्ट काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 6.70 यूटिलाइज हुआ, हमें 6.85 तक ट्रेड देखने को मिला। फिर उसके बाद जो हमारा सपोर्ट लेवल था 6.55 वो भी यूटिलाइज हुआ, हमें ट्रेड देखने को मिला। बहुत ही बेहतर ट्रेड यहाँ से हमारे पास जनरेट हो गया। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है 6.36, 6.37 ही बन रहा है। यहीं पर अगर हम ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो ट्रेंड डाउन साइड पर है, हम डाउन साइड पर ही ट्रेड लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मार्केट से प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पर ए आर व्यू काइन की अगर बात करें, तो ए आर व्यू में हमारे पास जो सपोर्ट लेवल था 8.50 यूटिलाइज हुआ, 8.66 तक हमें ट्रेड देखने को मिला, और अभी मार्केट इसका ड्रॉप डाउन कर रहा है। तो भाई ड्रॉप डाउन कर रहा है, इसी वजह से हम इसको थोड़ा सा और लो पर ही बाई करेंगे। लो पर अगर हम इसको बाई करते हैं, तो लो पर हमारे पास जो सपोर्ट होगा 8.12 का ही होगा, और यही हमारे पास एक ऐसा लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, ठीक है। 8.12 हमारे पास एक बेस्ट लेवल इसका हो सकता है, जहां से मुझे ट्रेंड रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे सकता है। एलटीसी तो ऑलरेडी हमने इग्नोर कर रखा हुआ है, और यहाँ पर अगर हम देखें अवेक्स काइन में, तो अवेक्स काइन में हमारा सपोर्ट लेवल था 33.90, और हमारे पास 33.90 एंड $34 का हमारे पास लो लगा। तो हमें यहाँ से एग्जैक्टली 35.46 का ट्रेड मिला। और अगर कोई यहाँ पर स्टक है, तो वही आप लोग वेट कर सकते हैं, आप लोगों को एग्जैक्ट इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो वही नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारे पास जो बन रहा है, जिसको मैं देख रहा हूँ 31.90, ठीक है। 31.90 हमारे लिए एक बेस्ट का सपोर्ट लेवल हो सकता है, इसी पर ही हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो 31.50, ठीक है, 31.50 या 31.90 इसी के लिए बीच ही आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हो। रूनी काइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था, वही रूनी काइन में हमारा ट्रेड अभी ऑन हो चुका है, और अभी हम इसमें थोड़े से लॉस में हैं, ठीक है। तो वही रूनी काइन पर हम इसमें अगर सेकंड एंट्री लेते हैं, तो 4.34 ही हमारी सेकंड एंट्री होगी, जिस पर हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। रूनी काइन में हमारा फर्स्ट सपोर्ट से यूटिलाइज नहीं हुआ एंड सेकंड सपोर्ट यूटिलाइज हुआ। अगर किसी ने सेकंड सपोर्ट को यूटिलाइज किया, तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। एंड फर्स्ट सपोर्ट जो है, जो
फर्स्ट सपोर्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें अब अभी हम लास्ट में हैं, आप वेट करेंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह एग्ज़ैक्ट मिल जाएगा। DYDX में अगर हम देखें तो 2.66 टू 2.72 हमें ट्रेड देखने को मिला, बट थोड़ा-सा ट्रेड था बट हमें मिल चुका है, ठीक है? एंड हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट लेवल था वो भी यूटिलाइज़ हो चुका है। अभी मुझे लगता है कि 2.48 तक ये हमें एक लो दे सकता है, 2.4850 तक, ठीक है? लिंक का मैंने आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं किया था और अभी मैं शेयर भी नहीं करूँगा, क्योंकि लिंक बहुत ही ज़्यादा पीक पर है। एंड अगर गोल्ड को हम देखें तो गोल्ड ने हमारे सपोर्ट लेवल को एग्जैक्टली फॉलो किया और हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट से मिल चुका है। 2030-31 का हमारा सपोर्ट लेवल था, 49 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। स्टिल हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होगा तो वो यही लेवल है 2030 का। एंड 2030 के ब्रेक होने के बाद हमारे पास 2021 का लेवल है जिस पर हम ट्रेड लेंगे। एंड पंप के लिए जो हमें लेवल चाहिए वो 2055 है, तो 2055 का हम वेट नहीं कर सकते, इसी वजह से हम जो है लो पर ही बाइंग करेंगे। आवे काइन की अगर बात करें तो आवे आवे काइन में हमारा सपोर्ट लेवल था 85.67, हम यूटिलाइज हुआ, हमें 87.80 का ट्रेड देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। अभी आवे काइन फॉल कर रहा है, तो मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई अगर हम इसको बाई कर लेते हैं कितने पर, एक तो हमारे पास करंट प्राइस है, बट करंट प्राइस पर हम इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, आवे को तो आज थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे, ठीक है? INJ को में हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो चुका है और हमें थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बट हम इसको जो है क्लोज कर देंगे और अगर हम इसमें बाइंग करते हैं 31.20 पर तो ये हमें प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है? बल्कि वेट भी आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोगों को 34.90 तक ट्रेड दे सकता है, ठीक है? और लो पर भी मैंने सपोर्ट लेवल बता दिया। ICP की बात करें तो ICP में हमारा एग्जैक्टली 11.30 का सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हुआ, 11.70 का हमने हाई देखा, बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पर हमारे पास जनरेट हो गया। अभी इसका लो जो हो सकता है हमारे पास तो वो होगा भाई, वो तो बहुत ही ज़्यादा लो है, बट आज के लिए फर्स्ट, हाँ, 11.30 ही हमारे पास आज के लिए सपोर्ट लेवल है, इसी को ही हम यूटिलाइज करेंगे। एंड कावा काइन जो हमारा यूटिलाइज हो चुका है, हमने बाई कर लिया है, हम लो पर ही इसमें ट्रेड हो रहे हैं। RNDR को अगर देखें तो RNDR हमारा यूटिलाइज हो चुका है 4.30 पर, 4.55 तक हमने ट्रेड देखा, 25 सेंट का हमारे पास ट्रेड रहा। अभी अगर हम देखें तो भाई मुझे लगता है कि इसका जो लो हो सकता है हमारे पास तो वो 4.25 का हो सकता है, या 4.25 से अगर थोड़ा सा लो पर किया जाए 4.20 का, ठीक है? ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। टिया काइन की अगर बात करें तो टिया काइन ने हमारा सपोर्ट लेवल 16.46 यूटिलाइज किया, हमें ट्रेड दिया 17.17 तक, बहुत ही बढ़िया ट्रेड। अभी ये डाउन साइड पर है तो 14.75 इसका सपोर्ट लेवल बन सकता है। यहाँ पर SNX की बात करें तो SNX को हमने इग्नोर कर रखा था, फिर भी इग्नोरेबल है, 1 इंच भी इग्नोरेबल है, लेकिन हमारा ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया था, हमें प्रॉफिट देखने को मिल चुका था। LDO में हमारा ट्रेड था भाई हमारे सपोर्ट लेवल पर ही है, ठीक है? तो भाई हम इसको बाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम होल्ड करेंगे और LDO में से एक अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह निकालेंगे। इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क इग्नोर किया जाता, बिटकॉइन में हमारा करंटली जो सपोर्ट लेवल है यूटिलाइज हो चुका है, ठीक है? और अभी जो सेकंड इसका अभी सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है, लो पर, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ, तो भाई हमारा सपोर्ट लेवल ये यूटिलाइज हो चुका है। अब अगर ये ओवर स्टे कर लेता है, ठीक है, शाम 5:30 बजे तक ये इसी लेवल पर तक ही होता है और ये हमें हाई नहीं देता 42,670 के अबाउ, ठीक है? अगर इसी लेवल के अबाउ हाई हमें नहीं देखने को मिलता या इसी लेवल तक भी नहीं आता, तो भाई अगर इसी तरह यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता है तो भाई ये डाउन साइड पर ही गिर जाएगा। एंड 41,200 हमारे पास सपोर्ट लेवल है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड पंप के लिए हमें चाहिए भाई 42,700 पर रेजिस्टेंस अगर देखने को मिल जाता है तो भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ 43,600 तक इसमें एक ट्रेड ले सकते हो, ये इतना ही हमें ट्रेड देगा अगर ये इतना आ जाता है, ठीक है? और अभी अगर हम देखें तो इसका ये ट्रेंड बन रहा है, तो अगर इस ट्रेंड का ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ तक जो है हमें ये ट्रेड दे सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड के लिए आप लोग इस तरह यूटिलाइज कर सकते हो। इथीरियम में हमारा जो सपोर्ट लेवल था 2290 का एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ, हमें 2346 तक ट्रेड देखने को मिला, फिर उसके बाद 2240 का
तो 2240 भी हमारा यूटिलाइज हुआ और हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है तो 2205 का ही बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल है, अगर यही लेवल ब्रेक होता है तो हम 2170 पर ही जाएंगे, 2170 टू 60 पर ही जाएंगे और यही लेवल होगा जो हमें फिर ट्रेड दे सकेगा। एंड पंप के लिए हमें चाहिए 2290 पर रेजिस्टेंस अगर देखने को मिल जाता है तो हम इसमें अपर साइड पर देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।